मई 2025 की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो गई। पहलगाम में खून की होली खेलने के बाद आतंकियों के आकाओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत की सेना इसका इस तरह जवाब देगी। लेकिन क्या ये अंत है या पाकिस्तान के साथ जंग के ऐलान का संकेत? पीएम मोदी भारत और पाकिस्तान की कुंडली में इसका उत्तर छिपा है। पीएम मोदी की कुंडली जो कि वृश्चिक लग्न की है, लग्न के स्वामी मंगल की राशि में 7 मई 2025 को रात 3:53 पर मेष राशि में प्रवेश करते हैं। इससे कुछ ही घंटे पहले भारत की सेना पाकिस्तान की जमीन पर आतंकियों के आकाओं की पनाहगाह पर हमला बोलकर लौट भी आती है। बुध की चाल पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ गई, लेकिन पाकिस्तान की टेंशन यही कम नहीं होती। ग्रहों की चाल से जो संकेत मिल रहे हैं वे चौंका रहे हैं। पाकिस्तान की कुंडली को विश्लेषण करें तो साफ दिखाई देता है कि फिलहाल उसके दिन और दशाएं ठीक नहीं चल रही हैं। पाकिस्तान की कुंडली मेष लग्न की है, जिसका स्वामी मंगल वर्तमान समय में नीच का होकर कर्क राशि में विराजमान है। मंगल नीच राशि में हो तो युद्ध में पराजित होना निश्चित होता है। ज्योतिष में मंगल को युद्ध का कारक माना जाता है। पाकिस्तान की कुंडली में सबसे खराब दशा चल रही है। पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र पाकिस्तान की कुंडली में मार्केश है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मार्केश की दशा चल रही हो तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। पाकिस्तान का यही समय आरंभ हो चुका है। भारत की वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि प्रधान है। शनिदेव लोकतंत्र के कारक माने जाते हैं। भारत की कुंडली में शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम, साहस, भाई बहनों और यात्रा से जुड़ा होता है। यह व्यक्ति के शुरुआती जीवन, पड़ोसी देश और भाई बहनों से भी संबंधित है। यह भाव व्यक्ति की संचार क्षमता, मानसिक स्थिति और रुचियों को भी दर्शाता है। भारत की कुंडली में इस भाव में 5 ग्रह सूर्य, शनि, शुक्र, बुध, चंद्रमा विराजमान है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इसे एक महान राजयोग कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के लग्न में चंद्र, मंगल चतुर्थ भाव में, बृहस्पति पंचम भाव में, राहु दशम भाव में, शुक्र, शनि तथा एकादश भाव में सूर्य, बुध, केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर को हुआ है, इसीलिए उनका मूल्यांक 1 + 7 = 8 बनता है, जो शनि का अंक है। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। इसे कलयुग का दंडाधिकार भी कहते हैं। पहलगाम की घटना के बाद से ही पीएम मोदी ने तय कर लिया था कि वे दोषियों को सजा देकर रहेंगे। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर इसी का नतीजा है। लेकिन ये हमला अभी अंतिम नहीं है, क्योंकि हमले के समय की कुंडली भी शनि प्रधान है। विशेष बात यह है कि हमले के समय चतुर्ग्रही योग बना हुआ था। बुध, शुक्र, शनि और राहु एक साथ विराजमान थे, यानी ग्रहों की स्थिति साफ इशारा कर रही है कि भारत यही रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को अलग अलग मोर्चे पर भारत उसे कड़ी पटकनी देगा। बुध आने वाले दिनों में पाकिस्तान के संचार व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसका बैंकिंग सिस्टम चरमरा सकता है। मार्केश शुक्र के कारण उसके बड़े नेता, बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटी आदि देश छोड़कर जा सकते हैं। राहु जो कि गुप्त ऑपरेशन और उसके शत्रुओं को एक्टिव कर सकता है। कह सकते हैं कि पाकिस्तान को गर्त में ले जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। शनि उसके कर्मों का फल देकर ही रहेंगे। ऐसे में जो कुंडली हमने आपको बताई भारत और पाकिस्तान की, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।